नौकरी मांगो लाठियां चलाएंगे, बिजली मांगो लाठियां चलाएंगे, आप पानी मांगो लाठियां चलाएंगे, डेली वेजेस सड़कों पे आएंगे लाठियां चलाएंगे, पीएम पैकेज वाले आएंगे लाठियां चलाएंगे, बॉर्डर बटालियन वाले आएंगे लाठियां चलाएंगे। ये जो लाठी वाला बाबू बैठा है ना, ये एलजी यहाँ पे, जब तक जम्मू की जनता एक होके इनको यहाँ से नहीं भगाएगी ना, तब तक जम्मू के यही हालात रहने वाले हैं। मनोज सिन्हा जी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? झोला उठाइए और जाइए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर आपकी नीतियों से परेशान है। सबसे बड़ी बात, किरण भाई पटेल जी आते हैं, आप उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं और फिर कहते हैं नेशन इज इन द सेफ हैंड। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके सोशल मीडिया को मिलिटेंट्स चलाते हैं। आज ये साबित हो गया कि इनकी नज़र के नीचे, इनकी नाक के नीचे एक इंसान आता है, उसको आप इस तरह से Z+ सिक्योरिटी देते हैं, किस तरह से आप हालात बना देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स इसको खाली कहेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पाकिस्तान की ISI को पठानकोट से लेके सारे का निरीक्षण कराया था, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुंजवानी में और कालूचक में अटैक हुए थे, नगरोटा में अटैक हुआ था। कहीं जम्मू में स्कैम नहीं हुआ। ये आज मैं इनका बयान पढ़ रही थी, सुन रही थी LG साहब का, कि यहाँ एक भी घोटाला आप सामने लाइए तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊंगा। मनोज सिन्हा जी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? झोला उठाइए और जाइए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर आपकी नीतियों से परेशान है। हाँ, ये बात जरूर है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। मनोज सिन्हा जी ही काफी है भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है हमेशा से, और पूरे विश्वव्यापी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति इस समय क्या चल रही है वो आपके समक्ष हम हर दिन रखते हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हर रास्ते पे होते हैं और किस तरीके से उनको डंडे भी पड़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर दारा कोई भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है तो डिटेन कर दिया जाता है। प्रेस क्लब की बात करें, डोगरा चौक की बात करें, वहाँ पर धारा 144 लागू है। वहाँ पे प्रदर्शनकारी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता, 4 लोग इकट्ठे प्रदर्शन नहीं कर सकते। आखिरकार ऐसा क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हक है। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता, वुमेन विंग की जम्मू प्रोविंस की प्रधान नम्रता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नम्रता जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपने मेरे सुन लिए होंगे, क्या कुछ कहा मैंने। क्या लगता है आपको, आजकल जम्मू कश्मीर में अपनी आवाज़ को बुलंद करना क्या गलत है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में? अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वो हाल है कि जब अंधेर नगरी है जहाँ सब कुछ बिकाऊ है, नौकरियाँ बिक रही हैं, ज़मीन बिक रही है, छोटे से छोटा व्यापार बाहर चला गया है, मिनरल माफिया आके यहाँ काबिज़ हो गया है, वाइन का व्यापार बाहर के व्यापारी ले गए हैं, सब कुछ आपने बाहर वालों को आउटसोर्स कर दिया है। छोटे से छोटा टेंडर चाहे पार्किंग का हो, आप बाहर के लोगों को दे देते हैं। वहाँ क्या होगा? सबसे बड़ी बात, किरण भाई पटेल जी आते हैं, आप उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं और फिर कहते हैं नेशन इज़ इन द सेफ हैंड। जम्मू कश्मीर इज़ सपोज टू बी द मोस्ट वाइटल स्टेट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा जहाँ पे आज बुरे हालात माने जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ आतंकवाद है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर चौकबंद चाहिए चीज़ें, वहाँ पे किरण भाई पटेल क्योंकि गुजरात के थे, उनको आप पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। वो कहते हैं जी मैं PMO से हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ, और कहीं से नहीं निकलते। वो तो बंटी और बबली वाला किस्सा हो गया। हम पूरी फैमिली ही वो नज़ारा ले रही थी कश्मीर का, और काफ़ी सारे जो हमारे सुरक्षा बल के जवान उनके साथ तैनात भी थे, वो वीडियोज़ भी वायरल हुई, मगर उसके ऊपर चलो अब शिकंजा कस दिया है। तो क्या लगता है होना चाहिए था? शिकंजा कस दिया है, जब हालात खराब हो गए उसके बाद शिकंजा कस देने का क्या मतलब है? वो आया कैसे, किस तरह से वो सारे प्रोटोकॉल्स उसको दिए गए? वो कश्मीर के अंदर IAS ऑफिसर्स की मीटिंग लेता है, उसको आप Z+ सिक्योरिटी देते हैं। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं कह सकते, इसको नलायकियत कह सकते हैं और इसको खिलवाड़ कह सकते हैं। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके सोशल मीडिया को मिलिटेंट्स चलाते हैं। आज ये साबित हो गया कि इनकी नज़र के नीचे, इनकी नाक के नीचे एक इंसान आता है, उसको आप इस तरह से Z+ सिक्योरिटी देते हैं, किस तरह से आप हालात बना देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स इसको खाली कहेंगे। इसको कहेंगे कि हाइट ऑफ आप
आपका ये तो एक किस्म का ये कहा जा सकता है कि गुजराती देखा और आपने सोचा कि हाँ भाई हम कुछ भी इसको देने को तैयार हो जाएं। इसी तरह से गुजराती देख रहे हैं तो आप टेंडर दे रहे हैं उसको, चाहे वो पार्किंग के हो, छोटे से छोटा टेंडर, बड़े से बड़े हालात। आप यहाँ कैटरिंग देते हैं तो आप बाहर के लोगों को देते हैं। यूपी के लोग आके, क्योंकि यूपी एलजी साहब यूपी के हैं, वो तमाम जो छोटे से छोटा भी व्यापार है उन्होंने यूपी वालों को दे दिया। वो आए किरण भाई पटेल, उनको लगा कि ये गुजराती है तो भाई इसको तो हम प्रश्न कर नहीं सकते, ये तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब की और होम मिनिस्टर साहब के स्टेट से है, कैसे इसको पूछेंगे, तो आप उसको भी पूरा प्रोटोकॉल दे देते हैं। मगर एक चीज़ देखने को मिली, नहीं, एक चीज़ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, मगर एक चीज़ जानना चाहूँगा, कुछ फोटोज़ उनकी पहले अमित शाह जी के साथ देखी गई थी, उसको लेकर के साथ, मैं खाली अमित शाह जी के साथ नहीं, नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, सबके साथ। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिली भगत है। और वो यहाँ क्या करने आया, हमें याद रखना चाहिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पाकिस्तान की आईएसआई को पठानकोट से लेके सारे का निरीक्षण कराया था, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुंजवानी में और कालूचक में अटैक हुए थे, नगरोटा में अटैक हुआ था। तो हम ये जो देशभक्ति का चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है ना 2014 को, मैं तो कहती हूँ कि हिटलर भी इसी तरह का चोला पहन के आया था और लोगों को उसने अंधा कर दिया था कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और उसी के हालात बना दिए कि बाद में उसने पूरे देश को अपना बिल्कुल कॉलोनी बना के रख दी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पे काम किया है 2019 के बाद, जब से ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है। जो हालात आज जम्मू कश्मीर के हैं, जिस तरह से आज युवा के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, एप्टेक कंपनी जिसको आपने यूपी में बैन कर दिया, आपके हरियाणा में बैन है, आपके राजस्थान में बैन है, उसको आप यहाँ का ठेका दे देते हैं बच्चों के एग्जामिनेशन का, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का। ये वही बच्चे हैं जो आप कहते हैं कि देश का भविष्य है, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपने एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया। किस लिए दे दिया? क्योंकि वो आपको 75 रुपये दे रही थी फालतू। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करूं तो वहाँ पे भी वो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है उसको, तो उसको कैसे देख रहे हैं कि उनकी भी सुनवाई नहीं है? कश्मीर घाटी में लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू में स्कैम नहीं हुआ। ये आज मैं इनका बयान पढ़ रही थी, सुन रही थी एलजी साहब का, कि यहाँ एक भी घोटाला आप सामने लाइए तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊंगा। मनोज सिन्हा जी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? झोला उठाइए और जाइए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर आपकी नीतियों से परेशान है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करिए, आप जेकेएसएसपी की बात करिए, आप एसआई की बात करिए, आप इंजीनियर्स का जो यहाँ तो नौकरियां आपने सेल पे लगा दी, 30-30 लाख में आपने नौकरियां बेची। फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा डेलीगेशन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मिला था। उन्होंने यही बात कही थी जो आपने अभी कही कि मुझे आप प्रूफ्स दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा इमीडिएटली, मगर वो दे चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ्स दे चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं। देखिए ऐसी नालायकियत कभी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सीबीआई और ईडी जो आज चाटुकार बन गई हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या खाली आपने ऑपोजिशन को तंग करने के लिए रखी है? क्या सीबीआई और ईडी का ये काम नहीं था कि वो इस चीज़ को पूरा मामला सामने लाए? और आपको उसका पता लगने के बाद भी आप उस पर करते क्या हैं, कार्रवाई क्या करते हैं? क्या कार्रवाई हुई है आज तक? सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की थी उस पर आज आप क्या निकल के आया है? क्या आपने बताया? क्या आपने स्पष्ट किया? क्या ब्लैक एंड व्हाइट में आप लाए? आपने जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ किया है, मैं एलजी साहब से भी कहना चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी से विशेषकर कहना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, एक के बाद एक स्कैंडल्स, एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं और उसके बाद भी कुछ होता नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य 3 साल से इन्होंने मिट्टी में मिला के रख दिया। कोई भी लिस्ट निकलती है वो कैश हो जाती है, कभी आप कोर्ट में चले जाते हैं। आपने बच्चों को नौकरियाँ दी नहीं, आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उसके बाद कहते हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। उसके बाद मैं कहती हूँ ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे माफिया मांगती है। कभी कहती है फलाना माफ़ी मांगे अपने बयान पे, फलाना माफ़ी, ढमकाना माफ़ी मांगे। मैं कहती हूँ क्यों नहीं एलजी विनोद सिन्हा से माफ़ी मांगने की हिम्मत रखते, जो हमारे बच्चों की, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को कहते हैं कि ये डाटा यूज़ कर सकते हैं, एप्पल के फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते भारत सरकार को। आप बताएंगे कि भारत सरकार को क्या देना चाहते हैं? आप पानी नहीं देते पीने का अर्बन एरिया के अंदर, आप टैक्स मांगते हैं। किस बात का टैक्स देना है आपको? आप बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं एक नागरिक को। पानी जैसी मूलभूत सुविधा से आज 5-5 दिन के बाद पानी आता है। आप जानीपुर चले जाइए, गांधीनगर जैसे इलाके में, छन्नी जैसे एरिया में, इवन सैनिक कॉलोनी जिसको मैं कहूँ, 5 दिन बाद आप पानी देते हैं, आप बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए आपको। बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स हैं, शेड्यूल्ड की तो आप बात छोड़िए, आप प्रॉपर्टी टैक्स मांगना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर्स लगा के स्मार्ट लूट मचा रखी है आपने जम्मू कश्मीर के अंदर।
जम्मू कश्मीर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। समय आने पे आज चुनाव नहीं करवाएंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव तो करवाना ही है। आपको यहाँ से जब जाना होगा आपकी बहुत बुरी हालत होगी। पीएचई डेली वेजर्स हैं मैम, पीएचई डेली वेजर्स हैं, वो काफ़ी देर से 271 दिन हो चुके हैं उनको लगातार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर कि हमारे को रेगुलर पॉलिसी दीजिए, हमारे रेगुलराइज कीजिए, हमें बकाया वेतन दिया जाए। क्यों नहीं उनका, काफ़ी सारे जो डेली वेजर्स हैं वो रिटायर भी होकर चले गए मगर खाली हाथ घर गए। देखिए डेली वेजर्स जो हैं, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब के अंदर आई, हमने वहाँ 9,000 डेली वेजर्स को पक्का किया। अगर नियत में खोट है भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको सीधे से बोलूं, देयर इज नो पॉलिटिकल विल एंड कन्विक्शन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज द मेन रीजंस कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है, चाहे वो नौकरी एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, चाहे वो डेली वेजर्स की बात की जाए। डेली वेजर्स वो लोग हैं जिनको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आप अगर आपके घर पे आज अगर पानी के पीने का मिलता है तो वो इनकी वजह से मिलता है, बिजली मिलती है तो इनकी वजह से मिलती है। कितने सारे डेली वेजर्स पोल पे खड़े खड़े ही उनकी डेथ हो जाती है, करंट लगती है, मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी फैमिली पूरी उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो लिहाजा अगर इनके अंदर दर्द होता जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। देखिए 70 साल के एक लंबे कार्यकाल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने और पूरे भारत वर्ष के लोगों ने माना कि चलो बहुत पिछली सरकारों ने बहुत लूट मचाई होगी, बहुत किया है, हम एक विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी, वो भी गरूरी हो गए थे, वो भी बहुत सिर चढ़ के उनका गरूर बोलने लगा था। आज समय आने पे ये भारतीय जनता पार्टी का भी गरूर टूटेगा। गरूर तो रावण का नहीं रहा जो 4 वेदों का ज्ञाता था। तो ये क्या है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आज मगरूर हुए हैं। और मुझे बहुत दया आती है जम्मू कश्मीर की इकाई पे भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी तो वो हालत हो गई है ना, वो घर के रहे ना घाट के। वो कुछ बोलते हैं, एलजी साहब कुछ कर देते हैं। देखिए जब बात आती है कुछ अच्छा हो गया तो वो कहते हैं जी क्रेडिट गोज टू एलजी बिकॉज ही बिलोंग्स टू बीजेपी। जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं भाई एलजी साहब हमारे नहीं है, तब वो उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार। भाजपा वाले साहब, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हें अडॉप्ट नहीं करती, फिर कहती है भैया ये तो केंद्र से आए हैं। अब वो समझाएं कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। केंद्र शासित प्रदेश होता है जिसमें होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट इंटरवेन करती है और केंद्र चलाता है उस प्रदेश को। तो जब ये केंद्र द्वारा चलाया गया प्रदेश है तो ये भारतीय जनता पार्टी गवर्न कर रही है, आप इससे डिसएग्री कैसे कर सकते हैं। हाँ ये बात जरूर है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। मनोज सिन्हा जी ही काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में। और मैं ये जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, फलाना मुक्त भारत, अब मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त होने वाला है बहुत जल्द ही। अब भारतीय जनता पार्टी को पैकअप करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर से और वापसी कर। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि जब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सरेंडर कर चुके हैं, उसके बाद प्रशासन के आगे, उसके बाद ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करो, वो भी अपनी मांगों को लेकर उसके बाद उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। एक हिंदू राष्ट्र की बात मैं अगर करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर विशेषकर एक समुदाय की, यहाँ जम्मू में तो आप हिंदू ही देखते हैं, ये जो अत्याचार किया जा रहा है ये जम्मू के हिंदुओं पे ही तो किया जा रहा है। रजौरी के अंदर जो हत्याएं की गई, टारगेट किलिंग की गई, वो हिंदुओं पे ही तो की गई। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या आज हिंदू सेफ फील करता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ किरण भाई पटेल जैसे लोग आके यहाँ का निरीक्षण करके चले जाते हैं? क्या पता वो किसका एजेंट बन के यहाँ आया था, पाकिस्तान का या चाइना का? तो आपकी नीयत जो है, आपकी हर बात में खोट है। आप उन्हीं के लिए कुछ कर दिखाते हैं। जो मेरा युवा आज बेरोजगार है, आप उन्हीं के लिए करके दिखाते हैं। आप तो लाठियां मारी आपने मेरे बच्चों पे, कैसे माफ करेगी जम्मू की जनता आपको? आपने महिलाओं पे, लड़कियों पे माफी, और 8 मार्च को जिसको आप महिला दिवस के रूप में मना रहे थे, उस दिन आपने लाठियां भांजी मेरे बच्चों पे। नौकरी मांगो लाठियां चलाएंगे, बिजली मांगो लाठियां चलाएंगे, आप पानी मांगो लाठियां चलाएंगे, डेली वेजर्स सड़कों पे आएंगे लाठियां चलाएंगे, पीएम पैकेज वाले आएंगे लाठियां चलाएंगे, बॉर्डर बटालियन वाले आएंगे लाठियां चलाएंगे। ये जो लाठी वाला बाबू बैठा है ना, ये एलजी यहाँ पे, जब तक जम्मू की जनता एक होके इनको यहाँ से नहीं भगाएगी ना, तब तक जम्मू के यही हालात रहने वाले हैं। यही हालात रहने वाले हैं। तो आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि कैसे, क्या लगता है कि ये चुनाव जो हैं ये क्यों नहीं कराए जा रहे? और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 50+ की बात करते हैं, तो क्या लगता है ऐसे उनको 50+ सीटें मिलेंगी? देखिए वो 50+ कहते हैं, वो 50+ पूरे भारत की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते। आप उनसे पूछिए, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। देखिए 50 का भी सपना उनका भारत में भी इस बार मुझे लगता है। देखिए मैंने वही कहा ना, कांग्रेस एक टाइम पे, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस उस तरह से उस टाइम पे उसको भी बहुत गरूर हो गया था, तब उसकी भी सरकार बना करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी गरूर की शिकार है।
आज वो ये समझ ले कि खाली जम्मू कश्मीर पार नहीं, वो देश से पार हो जाएगी, उसको पूरे भारत से पार किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं वो बिल्कुल लोगों के खिलाफ है। आप बताइए क्या उन्होंने किसी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है क्या किया उनके लिए? आज व्यापारी परेशान है। व्यापारी जो है रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी सर्कल को चलाने के लिए। आज व्यापारी को आपने इस तरह तंग कर दिया कि हमने पहली बार देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हड़ताल पे जाना पड़ा। आप मुझे बताइए, आपने सबके साथ जिस तरह से आज आपने एक आम नागरिक को परेशान किया, वही आम नागरिक है जिसको आप कह के आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार। आज महंगाई की क्या हालत है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, आज कीमतों को आग लगी पड़ी है। खाने का तेल 220 रुपये लीटर है। आज वही गैस का सिलेंडर 450 पे ये चीका करते थे महंगाई महंगाई, आज वो 1150 का है। आज मोदी जी महंगाई पे चर्चा नहीं करते, आज मोदी जी अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं करते, आज मोदी जी हंगर इंडेक्स पे बात नहीं करते। आज मोदी जी बात करते हैं कि हम लड़ाई है, आज कंपटीशन दिखाते हैं हमें, तो पाकिस्तान के साथ दिखाते हैं। कब माना था हमने पाकिस्तान को अपना कंपटीटर? हम तो कभी नहीं मानते। हम तो मानते हैं नालायक देश है जहाँ पे कभी डेमोक्रेसी थी नहीं, वहाँ तो शुरू से आर्मी चलाया करती है देश को। हमने तो कभी अपने कंपटीटर पाकिस्तान को माना ही नहीं। यही नालायक लोग हैं जो आज बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ अपना मुकाबला इतने भारत का मुकाबला हमने हमेशा अमेरिका से किया, यूके से किया, हमने हमेशा यूरोप से किया। आज ये लोग जो आए हैं ये उसका मुकाबला करना चाहते हैं पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, और बरगलाना चाहते हैं जम्मू की जनता को। आज जम्मू की जनता और भारतवर्ष की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। वो जानती है कि किस तरह की मीठी चुपड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें उल्लू बना रही है। लेकिन आज जब समय आने पे जवाब देगी। 2024 में जब भी चुनाव होंगे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो एक चेंज है, शायद थैला उठाने का टाइम अब मोदी जी का भी आ गया है, यहाँ से इनका तो आ ही गया है सेना। पहले जैसे कि 70 सालों में 72 सालों में जो सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, सब लोग शासन में रहे, तो क्या लगता है अब बीजेपी से भी लोग जनता जो है वो परेशान हो चुकी है, तो क्या लगता है उनके पास अगला विकल्प क्या है जनता के पास? देखिए, आम आदमी पार्टी से बढ़िया विकल्प क्या हो सकता है? आज नेशनल पार्टी है, हम 2 स्टेट्स में हमारी सरकार है, बहुत सारी स्टेट्स में आज हमारे एमएलएज हैं, कॉरपोरेशंस हैं हमारे पास। और मेरा ये मानना है और मैं दृढ़ निश्चयी हूँ कि आने वाले समय में हम बहुत सारी और स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आज रुझान है, हरियाणा के अंदर आज हमारा रुझान, लोगों का रुझान है, हम बहुत सारी स्टेट्स में अपनी सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता आज एक विकल्प की तलाश में है। जनता चाहती है कि अब इन सब चीज़ों से जो दो चार हो रही है उससे उनको कोई हल मिले उन चीज़ों का। आज बच्चा मेरा बेरोजगार है, उसका कोई हल मिलना चाहिए। आज पानी के लिए परेशानी है, आप टैक्स लेना चाहते हैं, बिजली के मीटरों को आपने स्मार्ट मीटर कर दिया। इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि 2016 में भी जब ये निर्मल सिंह जी पीडीडी मिनिस्टर थे तभी तो ये मीटर लगाए थे, तब वो मीटर खराब थे। या तो तब कोई धांधली की गई थी या फिर अब कोई धांधली है कि अब ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मीटर आप बदलते हैं लेकिन बिजली फिर भी उन खंभों से आपके लोगों को नहीं मिलती। आपके शेड्यूल्ड का 3 घंटे के हैं और अनशेड्यूल्ड की तो हिसाब ही कोई नहीं है। और लंबे लंबे बिल आप पर्चे आप देना नहीं भूलते हर महीने। और जिस तरह से आपने लूट खसूट जम्मू के कश्मीर के अंदर मचा रखी है, जनता आपको जवाब देगी। जिस तरह से आपने जम्मू के मिनरल वेल्थ को लूटा है, जिस तरह से आपने यहाँ का व्यापार लूट के बाहर के लोगों को दे दिया है, जम्मू कश्मीर के लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थी अपनी पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर नम्रता शर्मा जी मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर जम्मू की पूरी स्थिति को लेकर बात की और कितने सारे इश्यूज़ जो हैं वो उन्होंने साफ तौर पर बताए। और साफ तौर पर यह कहा गया कि महिलाएं जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई और साफ तौर पर चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर से एलजी साहब को अपना झोला उठाकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है जम्मू कश्मीर की जनता का, उनके मुस्तकबिल का। ऐसे अगली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत कार्लो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।